कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है, अब उसके हम छठवें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूर खड़ा हुआ है। देखो, जैसे कोई एक लड़का है, ये मान लीजिए कि कोई एक ये लड़का है आपका, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है कि नहीं। और ये यहाँ पर कोई एक भवन है, ये भवन है, भवन मतलब ये जो PQ पूरा ये भवन है, इससे थोड़ा सा दूर यहाँ पर S वाले बिंदु पर ये खड़ा हुआ है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, क्या करता है? जब ये थोड़ा सा इधर से इधर की ओर जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है, तो क्या होता है? हो ये रहा है, तब उसकी आँख से, देखो आँखों से बात हो रही है यहाँ पर, उसके आँख से जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले 30 डिग्री उसका उन्नयन कोण था, यानी यहाँ से जब वो देख रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनते हुए दिखाई दे रहा था। और जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो अब जब वो उस आपके जो भवन है, बिल्डिंग है, उसके जब शिखर को देख रहा है, तो अब 60 डिग्री का कोण बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। यानी आपको ये बताना है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूर तक चला, यानी A से लेकर B तक की दूरी को आपको बताना है, ठीक है कि नहीं। देखो, सबसे पहले तो आपका ये भवन हो गया PQ, ये PQ आपका भवन है। फिर वो जो लड़का है, पहले वो खड़ा हुआ था Q से थोड़ा सा दूर, यानी भवन से थोड़ा सा दूर S वाले बिंदु पर वो रुका हुआ था, खड़ा हुआ था। वहाँ से जब वो उस भवन के शिखर को देख रहा था, तो वहाँ पे जो कोण बन रहा था उसकी आँखों के पास, वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब वो थोड़ा सा और आगे गया, थोड़ा सा, यानी T वाले बिंदु पर, यानी कि जब वो B पर पहुँचा, तो वहाँ पे जब उसने उस भवन को देखा, उसके शिखर को देखा, बिल्डिंग के शिखर को जब वो देखता है, तो अब वहाँ पर जो एंगल है, कोण है, वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो आपको ये बताना है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर वो पहुँचा है, यानी आपको AB की दूरी को यहाँ पर जो है इसमें बताना है। तो देखिए, हम करेंगे क्या? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? देखो, पहली चीज़ तो हमें ये पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई मालूम है। अब क्योंकि जो कोण है वो कोण थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, यानी कि जितने इस लड़के की ऊंचाई थी उतनी ऊंचाई के बाद कोण बनना शुरू हो रहा है। यानी अगर हम ये देखें कि आपके जो कोण है उसके सीधे, अगर हम जहाँ पे कोण बन रहा है, यानी A बिंदु अगर हम मानते हैं, वहाँ से एक सीधी रेखा अगर हम भवन के ओर खींचते हैं, तो वो R बिंदु पर जाके टकरा रहा है। यानी कि अब एक अलग से त्रिभुज एक हमारा बनकर तैयार होगा, ये वाला PAR, ये वाला इतना सा त्रिभुज बन के तैयार होगा, क्योंकि इसी में ही कोण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं की मदद से फिर हम यहाँ पर कुछ दूरियाँ हैं उनका पता लगाएंगे। कौन सी दूरियों का पता लगाएंगे? देखो, पहली बात तो PR आपको पता करना है। तो देखो, पहले तो 30 मीटर पूरा था PQ, लेकिन केवल ये RQ की जो दूरी है उसको कम करना होगा। और RQ है कितना? इस लड़के की ऊंचाई के बराबर है, यानी 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर हमें उतना कम करना पड़ेगा। तो ये P से R तक की दूरी आपको यहाँ पर मिल गई। चलो, अब कहना सर ये P से R तक की दूरी तो हमें मिल गई, अब यहाँ पर हमें क्या दिए गए? यहाँ पर कुछ हमें कोण दिए गए। तो हमें इसमें करना क्या है? देखो, अगर हमें A से B तक की दूरी को अगर पता करना है कि ये कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, तो हमें पहले A से R तक की दूरी निकालनी होगी, और A से R तक की दूरी में से B से लेके R तक की दूरी को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो बची हुई A से लेके B तक की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कहना सर आपने ये बताया तो है कि A से लेके R तक की दूरी निकालेंगे और B से लेके R तक की दूरी निकाल के पूरी AR वाली दूरी में से इस BR की दूरी को कम कर देंगे। कहना ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई कि इससे फिर हमें AB की दूरी पता लग जाएगी, और जब AB की दूरी पता लगेगी तो ये भी पता लग जाएगा कि ये कितना दूर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन AR और ये BR निकालेंगे कैसे? तो देखो, उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो आपका बड़ा वाला ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है PAR, इसमें आपको सामने वाली P से लेके R तक की जो दूरी थी वो 28.5, अभी हमने आपको बताया था कि इस पूरे 30 में से 1.5 को हम कम कर देंगे, 1.5 को कम कर देंगे, तो 28.5 आपका बचेगा, 28.5 मीटर। तो PR तो आपको मालूम है, साथ में आपको सामने वाला कोण पता है। जब कोण मालूम है तो इसको आप मान लेंगे उसका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और आपको AR यानी बेस निकालना है। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें tan वाला जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करते हुए आपके tan 30 की वैल्यू और इनकी जो वैल्यूज़ आपको मालूम है उनको रखने के बाद पक्षांतर करते जाएंगे, AR की दूरी आपको मिल जाएगी।
बाद में क्या करोगे, आप चलोगे इतने से वाले त्रिभुज में, PBR में, PBR में। तो जब आप इस PBR में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको देखो BR की दूरी चाहिए, और सामने वाला जो आपका क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता, तो यहाँ पर भी आप 1060 वाला फार्मूला लगा के इसको भी प्राप्त कर लेंगे, पक्षांतर वगैरह सारी चीज़ें करके, तो आपको BR की दूरी भी मिल जाएगी। बाद में आप इनको घटा देंगे तो A से लेके B तक की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी, और ये पता लग जाएगा कि आप कितने दूर इसमें चलकर आया है वो लड़का। ठीक है, चलो तो इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ें लिखनी होंगी, बताना होगा कि हमने किस किस को क्या माना है। तो लेट PQ इज़ बिल्डिंग, PQ आपकी बिल्डिंग है, एंड AS इज़ अ बॉय। ये जो AS है ये आपका क्या है, एक लड़का है जिसकी लंबाई आपकी 1.5 मीटर लंबाई है इसकी। ही मूव्स फ्रॉम S टू T, S से लेके T तक ये चलता है, टुवार्ड बिल्डिंग यानी बिल्डिंग की ओर। हेयर PQ 30 मीटर, यहाँ पर PQ की ऊंचाई आपको 30 मीटर दी गई थी। देयरफॉर इस वजह से जो PR है, ये जो PR होगा वो PR कितना हो जाएगा, पूरे PQ में से आपको इस RQ को हटाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी लड़के की ऊंचाई को आपको कम करना पड़ेगा। RQ मतलब ये AS के बराबर है। तो PR बराबर PQ आपको 30 मीटर पता था, माइनस करेंगे RQ यानी उस लड़के की ऊंचाई के बराबर 1.5 कम करेंगे तो PR की वैल्यू आपकी 28.5 मीटर हो जाएगी। इसको जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इस तरीके से लेकर आएंगे 57/2, कहना सर ऐसा क्यों लेके आए हैं और ये आया कैसे है, तो मैं इसमें आपको समझाता हूँ कि आपका आया कैसे है। इसका कुछ नहीं करना है आपको, केवल पॉइंट हटाना है। जैसे ये लिखा है 28.5, इसके नीचे आप क्या क्या कीजिएगा, इसमें आप जो है एक नीचे लिखिए और गुणा, क्योंकि पॉइंट हटाना है तो इसमें हमें 10 और 10 से इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा गुणा। जब इसमें गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा 285, और बटे में कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही 5 से कट कर देंगे। जब 5 से इसको काटेंगे तो ये 25 और 3 आएगा 35 हो जाएगा, और बटे में 5 से इसको काटोगे तो 2, इतना यानी 57/2 मीटर आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आया है 57/2 मीटर, वो आपका इस प्रकार से आपको देखने को मिला। यही सब कुछ आपको यहाँ पर हिंदी में समझाया गया है। ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं छात्रों कि ये जो आपका त्रिभुज था, कौन सा वाला त्रिभुज, PAR वाला ये जो त्रिभुज है, PAR वाले त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, देखो कहाँ कहाँ है PAR, ये रहा आपका PAR। तो इस PAR में हमें पता है कि जो PR यानी कि लंब, और बटे में ये जो आपका आधार है AR यानी कि देखो लंब और बटे में आधार है, वो बराबर, यहाँ पर हमें एंगल कितना 30 दिया गया था, तो हमने यहाँ पर उसको tan 30 के बराबर यहाँ पर इसको रख दिया है। ठीक है, इनकी वैल्यू को हम रखेंगे। PR आपका है 57/2। तो देखो क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। पिछले वाले पेज पे लिखा था PR बटे में आपका AR, और बराबर क्या है, ये था आपका tan 30 डिग्री। तो देखो PR कितना था 57, 57/2। PR तो 57/2 था, ठीक, लेकिन यहाँ पर PR की वैल्यू तो ये हो गई, लेकिन फिर से बटे है, यानी इसका मतलब है भाग, इसका मतलब है भाग, और AR आपको यहाँ पर लिखना है। बराबर में tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ये 57/2 लिखा है तो हम भाग, इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे और भाग की जगह गुणा लगा देंगे, तो ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा और AR आपका नीचे आ जाएगा, और बराबर में 1/√3 आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 57 है बटे में AR और 2 का गुणा होगा तो 2AR आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा, और बराबर में 1/√3 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये 57 बटे में 2AR बराबर 1/√3 जो आया है, वो हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दिया है कि किस प्रकार से ये आएगा। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद इसके आगे हम हल करते हैं। तो ये जो आपका √3 है, ये √3 इस 57 के साथ गुणा में होगा, हम बराबर लगाएंगे, और ये जो 2AR है उसका गुणा 1 के साथ होगा तो 2AR ही आपका आ जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, इस 2 को फिर से दोबारा से हम यहीं पर वापस, क्योंकि गुणा में है, इधर आएगा तो 57
√3 के साथ ये बटे में यानी भाग में 2 पहुंच जाएगा और ए आर आपका इतना ही रहेगा। तो ए आर की वैल्यू आपकी कितनी होगी 57 √3 बटे में 2। कहना सर ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद चलते हैं हम अपने त्रिभुज PRB में। कहना सर ये PRB किधर है? तो देखो हम यहाँ बताते हैं कि PRB किधर है। ये रहा आपका PRB। मैंने कहा था इस छोटे वाले त्रिभुज में अब हम देखेंगे तो इस PRB वाले में भी आपको लंब यानी PR और बटे में RB, PR और बटे में RB कितने tan 60 के बराबर आपको इसमें लिख देना है। ठीक है कि नहीं? यहाँ लिख दिया PR बटे में BR बराबर में tan 60। RB लिख दो या BR लिख दो, एक ही बात होती है। तो ये किसके बराबर है आपके tan 60 के बराबर यहाँ पर हो गया। कहना सर ठीक है। फिर उसके बाद जो PR है उस PR की वैल्यू कितनी थी? PR की वैल्यू हमें पता है 57/2 है। इसी की तरह जैसे हमने पिछली बार में किया था कि PR की जगह पे हम 57/2 लिख देंगे। ठीक है। और BR क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो BR के साथ ये जब ये जिस तरीके से ये गुणा में हो गया था 2 के साथ, वैसे ही ये आपका BR भी हो जाएगा उसी प्रकार से ही। उसको आपको हल करके देख लेना है। और बराबर में कितना है आपका √3 है। कैसे आया मैं आपको चलो एक बार फिर से इसमें समझा देता हूँ। क्या लिखा है? PR बटे में BR। तो देखिए PR और बटे में आपका BR है, BR है और बराबर में आपका कितना है tan 60 डिग्री है। तो देखो PR छात्रों कितना था आपका 57/2। भाग है, भाग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब भाग होता है और BR हमें लिखना है। बराबर में कितना है tan 60। इसकी वैल्यू अभी हम लिखेंगे tan 60 की। इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 57/2। 57/2 लिखने के बाद इस भाग की जगह हम गुणा लगाएंगे और 1 बटे हमारा BR हो जाएगा। और बराबर में जो tan 60 है उसकी वैल्यू होती है आपकी केवल √3। ठीक है। 57 का गुणा 1 में होगा तो 57 ही होंगी और बटे में 2 BR आपके यहाँ आ जाएंगे और बराबर में √3 हो जाएगा। तो ये जो आया है आपका यहाँ पर 57 2 BR बराबर में √3, तो यही वाला सेम टू सेम हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस प्रकार से ये आया है। ठीक है। चलो अब इसके आगे हम हल करेंगे। इसके आगे जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा? देखो ये जो BR है ये तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये जो √3 है वो नीचे आ जाएगा। तो BR यहाँ चला गया तो BR यहाँ पहुंच गया, √3 इसी 2 के साथ गुणा में आ गया तो 2 √3 हो गया। तो 57 और बटे में 2 गुणा √3 आपका यहाँ पर किसकी वैल्यू हो गई हमारी आपके यहाँ पर। अब इसको और 57 बटे में 2 √3 बराबर BR और ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 19/2 √3। कहना सर कैसे हो जाएगी? ये तो 57/2 √3 था, ये 19/2 √3 कैसे हो गया? तो मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसे हो गया। ये क्या लिखा हुआ था? यहाँ लिखा हुआ था 57/2 आपका √3। ये किसके बराबर था? ये BR के बराबर था। नहीं √3 इसके नीचे है, यहाँ पे ऊपर नहीं, यहाँ नहीं है। इसमें कितना लिखा है 57 बटे में 2 √3 बराबर में BR था। यही था ना 57 बटे में 2 √3 बराबर BR था। चलो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे हमें रूट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 57 और बटे में जो 2 √3 है इसके साथ गुणा में हमें √3 और √3 लिख देना है, क्योंकि √3 को हम हटाना चाहते हैं। चलिए तो यहाँ पर जब इसका गुणा होगा आपस में जब इनका गुणा होगा, क्योंकि ये BR के बराबर थे तो 57 और क्योंकि इसके आगे 1 होगा, क्योंकि ये रूट में नहीं है, ये रूट में है तो इसके आगे लिखी हुई संख्या के साथ इसका गुणा होगा। तो यहाँ गया 57 और √3 और बटे में 2 का तो रहेगा 2, लेकिन √3 और √3 हम जब जानते हैं कि इनका गुणा होता है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और इससे ये स्क्वायर कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा 57 बटे में √3 और 2 गुणा ये क्योंकि 3 हट चुका रूट हट चुका है तो केवल 3 बचेगा। बाद में इस 3 से हम 57 को काट देंगे तो यहाँ जवाब आएगा 19। तो आपका जवाब, क्योंकि ये सब कुछ BR के बराबर ही था तो यहाँ क्या बचेगा आपका 19 बचेगा। √3 है और बटे में आपका 2 है जो कि किसके बराबर है BR के। तो BR के बराबर में यहाँ पर ये जो 19/2 √3 जो लिखा हुआ है इतना मीटर वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ तक हमने किन किन दूरियों को निकाल लिया है? हमने निकाल लिया है BR की दूरी, हमने BR की दूरी निकाल ली और हमने AR की दूरी निकाल ली।
यानी बी से लेके आर तक की दूरी भी निकाल ली और ए से लेके आर तक की दूरी। अब केवल रह गया कितना कि इस ए आर में से इस बी आर को हमें कम करना है। ए आर में से बी आर को कम कर देंगे, ए बी मिल जाएगा, यानी जितना वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला था वो दूरी हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ में लिखना है कि डिस्टेंस वॉक्ड टुवार्ड बिल्डिंग, यानी भवन की ओर चलेगी दूरी कितनी होगी, वो होगी एस टी। एस टी यानी कि आपकी ए बी कहलाएगी। एस टी यानी आपकी क्या कहलाएगी, ए बी। और ए बी कैसे आप प्राप्त करोगे, कहना सर ये एस टी कहाँ से आ गया, अरे यही तो है भवन की ओर चली हुई दूरी। देखिए यहाँ पर ये एस टी और एस टी ही तो आपकी ए बी, ये दोनों ही बराबर ही हैं, दोनों बराबर हैं। बस बात ये है कि ये ज़मीन वाले बिंदु हैं और वो जो लड़का है जिसकी ऊंचाई है उस ऊंचाई के हिसाब के ये बिंदु हैं, तो दोनों ही बराबर। तो ए बी और एस टी दोनों ही बराबर है, वो बात हमने यहाँ लिखी हुई थी। और उसको निकालने के लिए क्या किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए आर में से बी आर को आपको कम करना है। तो ए आर में से बी आर आप कम करेंगे। ए आर की वैल्यू कितनी थी, ए आर की वैल्यू आपने यहाँ पर कितनी देखी थी, 57√3 बटे में 2। तो 57√3/2 माइनस की जगह माइनस, बी आर की अभी हमने वैल्यू निकाली है 19/2√3, तो 19/2/3। ठीक है, चलो अब इनको, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों को अगर हमें बराबर इनको अगर घटाना है तो क्योंकि ये नीचे वाले बराबर हैं तो उसको तो सेम टू सेम हम लिख लेंगे यहाँ पर बटे में 2। लेकिन हम क्या करेंगे, इस 57√3 और 19/3 ये दोनों घट क्यों जाएंगे बताओ, ये क्यों घटेंगे। चलो मैं इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 57√3 बटे में 2 और माइनस 19√3 बटे में 2। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये जो 2 है 2 तो 2 रहेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, 57√3 आपको लिखना होगा, आप माइनस लगाएंगे और 19√3 आप लिख देंगे। अब देखिए क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, समान है, √3 इधर भी √3 इधर, दोनों लाइक हैं तो दोनों घटेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 57 है √3 कितने हैं 57, और यहाँ पर √3 कितने हैं 19, तो 57 19 को हम घटा देंगे। तो जब हम 57 में से आपके 19 यानी 19 को कम करेंगे तो आपका जवाब यहाँ 8 आना चाहिए, 38 आएगा, यानी कि 38 √3 और बटे में 2। बाद में हम क्या करेंगे, इसको इससे भी काट देंगे तो यहाँ क्या आएगा 19/3। ठीक है कि नहीं। तो खैर पहले तो 38 √3 बटे 2 जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो हमने इस प्रकार से आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे आएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसी को सॉल्व करके कैसे 19/3 ए बी के बराबर आया है वो भी हमने यहाँ पर आपको बताया कि इसको उसको काट देंगे, आपका आंसर। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में जो ए बी की दूरी है, यानी इसलिए भवन की ओर चली गई जो दूरी है ए बी, वो 19/3 मीटर हो जाएगी। हैंस द डिस्टेंस वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग इज 19/3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है।